केजरीवाल न्यू कर दूंगा होना जाना कुछ है नहीं। फ्रॉड कति नकली। कहाँ भाग गया वो केजरीवाल? जरा तेरा नजफगढ़ अनाज मंडी में किसानों को एमएसपी पर एफसीआई को फसल देने में अनेकों परेशानियां आ रही हैं, जिसके लिए किसानों ने जमकर केजरीवाल सरकार को कोसा। केजरीवाल ने बताते दिल्ली संभाल रहे थे, पंजाब में यूपी में क्यों जाओ बाज के आड़े के किसान संभाल ले। आड़े किसान का दर्जा नहीं है दिल्ली को। हंड है यूपी में, पंजाब में 600 रुपये कुंटल खरीदूंगा, 2600 खरीदूंगा, 1800 भी ना बेचते आड़े। केजरीवाल झूठ बोलता है? झूठ कोरा झूठा है, बढ़िया है ना, चालाक है। सीएम पंजाब में जाके बोलता कि मैंने दिल्ली में 2600 के गेहूँ वो कर दिया। कहाँ कर दिया? वहाँ पे जाके खड़ा हो गए मंच पे ताली बजवाता है। यहाँ जमींदार देखो कैसे परेशान हो रहा है। आगे देखो कोई, और ना कोई फायर गेट का वो वहाँ पॉइंट है कोई गाँव के पास। खेतों में आग लग जाती है, 2-2 घंटे बाद वो आती है। जी बताइए क्या समस्या है आपकी? मैं बलवान सिंह डागर गांव झड़दा कला से आया हूं भाई। ये कागज़ प्रक्रिया है पूरी नहीं हो रही है। मैं किराए की ज़मीन बोल रहा हूँ, उस ज़मीन के मालिक से ये फर्ज ले आया हूँ। अब इस पर दस्तक नहीं है, बिला पटवारी के पास जाओ, दस्तक करा के लाओ, इस पर मोहर लगवा के लाओ। सारा दिन यहीं घूमे जाएंगे, क्या करेंगे? खेत में काम करेंगे, गेहूँ कटवाएंगे या यहाँ घूमेंगे? क्या करेंगे इनका? बताओ क्या करें इनका? ऐसी गवर्नमेंट को इनका फूक दे साला ठाकन है। कभी यूपी में जाता है, कभी पंजाब में जाकर रैली करता है, किसान का हितैषी बनता है। यहाँ किसान दर ठोकरे खा रहे हैं ना, किसान का दर्जा दे रहा है। यहाँ मेरा किसान है ही नहीं दिल्ली में। यार सुसरा तेरा 3 दिन से आ रहे हम, कभी कागज़ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। जमींदार के पास कागज़ कहाँ से आएंगे? वो अपनी फसल कटाएगा, कागज़ पूरे करेगा। कभी कहते ये लाओ, कभी फर्द ले आओ, कभी गिरदावरी ले आओ, कभी कुछ। जमींदार ट्रॉली लेकर आता है अपनी किराए पे। यहाँ आके पता लगता कागज़ नहीं, फिर उसको उल्टा बानिया के पास जाना पड़ता। बानिया वहाँ जाके उसको 1700 1750 में काट देता है। नजफगढ़ में सुखचैन सिंह से भी हमने बात की। आपको बता दें कि सुखचैन किसान भी हैं व बीजेपी के नेता भी। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कही ये बात। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बॉर्डर पर जाकर ये बोलता है कि मैं किसान हितैषी हूँ, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों के लिए ये समस्याएं हैं उनको समाधान कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दिल्ली की सरकार में आज तक कृषि मंत्रालय ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद नहीं स्वीकार नहीं करती कि भाई दिल्ली में खेती होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पल्ला बख्तावरपुर से लेकर नरेला, फिर उसके बाद बवाना के बाद नांगलोई के बाद नजफगढ़ के बाद मटियाला, और मटियाला के बाद आप जाके देखो बिजवासन तक, वहाँ खेती होती है। और खेती के नाम पे खेती तो होती है, लेकिन वो कागजों में कहीं दर्ज ही नहीं है। आज केंद्र की सरकार ने बड़ी मुश्किल से 4-5 साल के बाद एफसीआई का डिपो यहाँ नजफगढ़ में खुलवा दिया। लेकिन यहाँ हम आए, देखिए ये कागज़ देखो ये कागज़, ये क्या है? ये फर्द है हमारी फर्द है। तो ये आजकल कंप्यूटराइज होगी तो न्यू को है, इस पर मोहर मारो। मोहर मरवाने के बाद दादा बलवान आया, बोला भाई सुखचैन चाल उड़ा चालांगे तहसील में गए तो वहाँ है ही नहीं साहब, क्योंकि वो ये केजरीवाल किसान समर्थक नहीं है। इसके दिल में तो कॉलोनाइजर बसते हैं, क्योंकि जितनी भी कॉलोनियाँ कट रही हैं उनकी जाकर ना अपने पैमाइश करने लाग रहा है पटवारी ने क्या लेना देना किसान की फसल आली। कोई भी नस्ल गेहूँ की बोला हम, वह 20 से 22 दिन में मंडी में पहुंच जाए है। और आज केजरीवाल को ये चाहिए, वो पंजाब में जाकर रैली करे है, अपनी ऐसी तैसी जाकर ने वो करवावे है जींद में कहा मैंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी, 2600 रुपये में गेहूँ खरीदूं। अरे जमाइयाड़ा आने के देखे न 1700 रुपये में भी कोई ना बूझता। फूट गए, हमारी टाँट फूट गई। किस उड़े मजूर मिलते ना, मजूर मिल रहे हैं तो आड़ मंडी में वहाँ आड़ गेहूँ लेनिया ना कोई। क्यों? क्योंकि कागजी कार 90% आदमी तो किसान वे हैं जो अनपढ़ हैं, 10% बच्चे हुए कम पढ़े लिखे हैं। पहले तो जाकर साइबर कैफे पे 2 रुपये 100 रुपये दो भाई, 100 रुपये जब फर्द कटेगी, फर्द कटवा वहाँ फिर न्यू कहा मोहर मरवान तई उड़े जावा है तो उड़े कोई आदमी नहीं मिलता। मतलब केजरीवाल चावे के है हमारी न्यू समझ में नहीं आता। एक तरफ तो 4 साल हो गए, लगातार 4 साल हो गए साहब, और वो
वे न्यू होए। अगर दिल्ली में जितने भी खेता के मीटर थे, जितने खेत में ट्यूबवेल चलाने तक मीटर लाग रहे थे, वे सारे कॉमर्शियल कर दिए। अरे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, कक्काड़ है, हम साइलेंसर बनावा हैं, अगर हम पीपी किट बनावा हैं। हमारा काम है गेहूँ बोना, सरसों बोना, बाजरा बोना। वो 6 महीने तक खाली बैठा रहे ट्यूबवेल, और 6 महीने में कोई बिल आवे है और तो उसका कॉमर्शियल चार्ज लेने लाग रहा है। ये जितने भी गांव है, समसपुर से, उजवास है, डासा से, ईसापुर है, मुंडेड़े हैं, इनमें एक फसल हो है। एक फसल का मतलब है कि 4 महीने की फसल, 4 महीने ट्यूबवेल चल रहा है, 4 महीने में 4 पानी दिया है। एक किले में एक बार पानी देने में औसतन 1 दिन लग गए है। और तन्यू लगा लो 4 महीने में सिर्फ ट्यूबवेल चला, और बिजली का बिल भरांगे क्या दादा 10,000 रुपये, और 10,000 ओगाई पे लेड़ियाँ, मतलब किराए पे लेड़ियाँ आदमी 8,000 रुपये, 9-10 हजार रुपये, और इन रखे 8,000 में उगाई पे मिल रहा है, किराए पे मिल रहा है, और 10,000 रुपये बिजली का बिल भरना पड़ा है। अरे कमाओगा के? और फिर मान ले गेहूँ ले भी आया मंडी में ले आया 7,000 रुपये साहब कटाई के, 3,500 रुपये कटाई के, कितने हो गए 10,000, 500 रुपये ऊपर तय बिजली का बिल, 10,000 साल का वो हो गया दादा। बीज, खाद, पानी के ट्रैक्टर की चलाई वह अलग रहेगी। हमने बच्चे केस है, समाज सेवा में मर गया सारी उम्र, देख दादा का क्या हाल हो गया, ईब मारा यो हाल हो गया। ईब हम के करा करा, अगर जब फसल बेच कर तो किसी बालक ना नेगा ब्याह कर दिया, किसी का एडमिशन हो जाए कितने, तो ये पैसे ना मिल रहे क्यों? आओ आड़ा आड़तियाँ की है सॉरी हैं, पर इन्हें देखो आप, यो तो FCI का ही मिला है आड़े बैठन का, ना किसान तई पानी की व्यवस्था आड़े, ना कोई चाय की व्यवस्था, ना कोई किसान का शेड बना रखा। यो घूमन एड़े दे भाई आ रहा है, यो शिकार पर आ रहा है, इनके ये तड़के दे बैठे हैं, तेसाए पानी ना, चाह ना, लेना ना देना ना, किसान शेड बना दिया उड़े। और एक और तमाशा बताऊं आड़े का, आड़े की जो कमेटी बन रही है उसका चेयरमैन 2 बीघे भी खूड को ना, वो आड़े का चेयरमैन बना दिया, उसकी टीम आड़े की बना दी। हमने कोई पूछ जनिया किसान साइड में अपने आड़तिया के आदमी लौटे हैं, हम आड़ किकरिया के तले या किकर है, देख लो काबली किकर, इनकी छा में भी सिड़क को ना, यो तमाशा हो रहा है। और जब मान ले भाई केंद्र की सरकार ने FCI का खोल दिया काउंटर, आड़े खोल दिया तो भाई आड़े 20 दिन का रोड़ा है, केजरीवाल आड़े 20 दिन अपना पटवारी बैठा दे, एक आड़े मोहर मार दे, एक साइन मार दे, हाँ भाई ठीक से, जब ना तेरे तसल्ली होती, अग भाई गेहूं ना बो रखे हमने, जाके हमारे खेता ये फांस देखा, वो फांसा ने देख ले। और एक और बताऊं, यो नरेश है, ये नरेश के 3 साल पहले गेहूं जल के, और सारे का SDM का DM का, मेरे भी 2 किले गेहूं जले थे, कहते ये भी दिखा दूंगा, वे फोटो पड़े हैं मेरे दौरे, उड़े जली ओट सारी बाल पड़ी थी, हमने सारे के लेटर लगा दिए, सारे काम कर दिए। उन लेटरा का आखिर में मेरा क्या आया, अब दिल्ली में तो खेती होती है, कौन है मुआवजा क्या कर दिया, मतलब हम अपना फिर अपनी दे ही न सोच के पड़ गया और क्या करते। और दूसरी बात, हमारा बाबू मर रहा है, मेरा 4 साल हो गए, मगा भाई आज जमीन हमारे नाम उतर जा, क्योंकि एक भाई यो केजरीवाल ड्रामा भर रहा था, मैंने 18,000 रुपये किले का मुआवजा दे दिया उजाड़े का, और तो 18,000 हमारे भी मिल रहे थे, मेरे बाबू के 7-8 किले आवे हैं, उनके 1,00,000-1.25 रुपये थे, बाबू मारा मर गया, मेरे बाबू के नाम चेक आया, मैंने अपने बाबू के नाम के चेक का हम कराएंगे, जब वो मरे लिया तो खाता क्या का खुल लगा हुआ, हमने वो जाकर उल्टा SDM में जमा करा दिया। आज उन बातों ने 5-6 साल हो गए, धक्के खा लिए, इसे 4,500 किसानी से हैं जिनके बाप मर गए और उनके नाम पे गिरदावरी ना चढ़ी, विरासत ना चढ़ी, तो वे रुपये उड़े झूले हैं, उड़े ट्रेजरी में गए, मतलब ट्रेजरी उनकी तो ट्रेजरी होगी, हम तो मर गए, उनकी तो तिजोरी होगी, हम मर गए, हमने कोई अठन्नी ना मिली, ना किसी की उगाई उतरती मारे, तो ना किराया उतरता, ना लेना ना देना। ये बाड़ा आन के 3 दिन आड़े चक्कर काटते हो गए, 2 किले गेहूँ बो रहा हूँ, मगा भाई 2 ट्रॉली गेहूँ आवेंगे ले लो, बोला जी यो कागज लाओ, यो कागज लाओ, यो कागज लाओ, आड़े ड्रामा हो रहा है, कदे केजरीवाल न्यू कर दूंगा, होना जाना कुछ है नहीं, फ्रॉड कति नकली सौदा है कि मैं कौन है,
कि मैं सौदा भी हो भाई, बवाने का आम आदमी पार्टी का, नरेले का आम आदमी पार्टी का, नांगलोई का आम आदमी पार्टी का, नजफगढ़ का आम आदमी का। अरे किसान क्यों कर जताओ है, यूं तो बता दो करे के घर जाके न दून मारेगा ही बे। एक बात तो तय है, सुखचैन का गुस्सा आज एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक किसान के तौर पर फूटा है। सरकारें चाहे किसी की भी हों, जमीनी स्तर पर तो किसान को ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपका इस विषय में क्या मानना है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ 43 को लेकर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कौन हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके कितने काम के हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें